वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम। सुधीजनों प्रणाम। मैंने भारतीय परंपरा के रहस्य भाग 2 जिसमें कि अग्नि के विषय में चर्चा की थी और अग्नि के प्रति लोग किस प्रकार अपना कार्तज्ञ भाव प्रकट करते हैं, इस विषय को संक्षेप में बताया था। चूँकि सुधीजनों का, श्रोताओं का, समस्त व्यक्तियों का अनुरोध है कि वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए मुझे विषय संक्षेप में रखना पड़ता है। इसलिए मेरा प्रयास होता है कि कोई भी वीडियो 15 मिनट से अधिक का ना हो, ताकि संक्षेप में जनसामान्य तक, न केवल पंडितों तक, जनसामान्य तक यह रहस्यमयी बातों का प्रचार प्रसार हो सके जो भगवती श्रुति या भारतीय परंपरा से संबंधित हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्नि के बारे में एक दो बातें और जो अवशिष्ट रह गई थी उनको कहते हुए और फिर मैं अपने विषय पर आगे बढ़ूंगा, जिनमें कि मैं द्वंद्व भाव के बारे में आपको बताऊंगा। अग्नि के विषय में कार्तज्ञ भाव प्रकट करते हुए मनुष्य के द्वारा अग्निहोत्र किया जाता है, यह हम सब अपने पूर्ववर्ती वीडियो में जान चुके हैं। अग्निहोत्र सामान्य रूप से श्रौत परंपरा से संबद्ध है। श्रौत से संबद्ध जो होमादि कर्म है, प्रातः सायंकाल किया जाने वाला, उसकी संज्ञा हमने अग्निहोत्र होती है ऐसा सुना है, जाना है। अब अग्नि में होम करना तो अग्नि के प्रति कार्तज्ञ भाव प्रकट हो गया, लेकिन जितने भी यज्ञ याग आदि हवन होते हैं उन सभी कार्यों में अग्नि में ही क्यों आहुति दी जाती इसके पीछे भी बड़ा विशिष्ट कारण है। अग्नि जो है वो समस्त देवताओं के लिए एक प्रकार का एक वाहक है, मीडिएटर है। मीडिएटर का काम ये होता है जैसे एक्सचेंजर, किसी चीज़ को परिवर्तित करके देने वाला, पहुंचाने वाला, इस प्रकार का है। मैंने किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पहुंचाई, यथा मुझे कोई डाक प्रेषित करनी है तो मैंने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी पर वो डाक बुक कराई और उस कंपनी की वह फ्रेंचाइजी वहाँ से उसको लेकर के और मुझे जहाँ उसको प्रेषित करना है वहाँ पर वो पहुँचा देती है। तो इसमें बीच में जो मेरे और प्राप्तकर्ता के मध्य में सेतु का कार्य जिसने किया वह हो गया जो मध्यवर्ती माध्यम था, जो वह वाहक हो गया कि मेरे पत्र को या मेरे द्वारा प्रेषित की गई सामग्री को ले जा कर के उसने यथावत वहाँ प्राप्तकर्ता को पहुँचाया। ठीक ऐसा ही काम अग्नि का है। अग्नि देवताओं के लिए प्रदान की जाने वाली आहुतियों को ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात तत्त देवताओं को, यथा इंद्र से संबंधित आहुति इंद्र को, वरुण से संबंधित आहुति वरुण को, रुद्र से संबंधित आहुति रुद्र को पहुंचाने का काम वो करते हैं। वो ये बताते हैं कि हे रुद्र, आपके अकाउंट में या आपके खाते में इतनी आहुतियाँ प्राप्त हुई हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। यथा उदाहरण के लिए 10 आहुतियाँ, 20 आहुतियाँ, 1000 आहुतियाँ, एक उदाहरण के लिए, क्योंकि जन सामान्य इसी माध्यम से समझ सकता है इस चीज़ को। तो अग्नि इस प्रकार से तत्त देवताओं को की आहुतियों को ग्रहण करता है और पहुंचाता है। अब मुख्य चीज़ जो है वो है अग्निहोत्र में द्वंद्व भाव। हम ये देखते हैं कि प्रायशः लोग ऐसा उक्ति समाज में प्रचार प्रसार करते हैं और उसकी दुर्व्याख्या करते हैं कि यज्ञ कर्मों में अन्यत्र सम स्थलों पे पुरुष का ही महात्म्य है, पुरुष को ऊंचा स्थान दिया गया, महिला को नीचा कर दिया गया, ऐसा वैसा, महिलाओं को यज्ञ में अधिकार क्यों नहीं दिया गया, पुरुष ही क्यों यज्ञ करता है, इस प्रकार की बातें समाज में प्रचलित हैं और लोग उस पर लंबे चौड़े भाषण दे करके उसकी दुर्व्याख्या करते रहते हैं। भगवती श्रुति क्या कहती है या हमारी श्रौत की परंपरा क्या कहती है, इसको जानना जरूरी है। शतपथ ब्राह्मण में आया है, जो कि यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। द्वंद्वम वै मिथुनम मिथुनात् प्रजायते।
अर्थात कोई चीज़ जब दो होती है तो उसको हम मिथुन कहते हैं। तो मिथुन कहने का तात्पर्य केवल जोड़ा नहीं होता, जैसे कि पैर के दोनों जूते एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि एक को बाएं पैर में पहना जाना है और दूसरे को दाएं पैर में पहना जाना है, और दोनों के माध्यम से गतिमान होकर के एक किसी स्थान पर पहुंचा जाता है। ठीक उसी प्रकार से लोग, जैसा कि समाज में कहते हैं कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं हेड एंड टेल, और इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं सत्यं चैव नृतंच, सत्य और अनृत, यानी कि सत्य और असत्य, इस प्रकार की दो चीज़ें। तो कहने की बात यह है कि जहाँ पर प्रकाश का अभाव है वही अंधकार है, और जहाँ अंधकार का अभाव है वही प्रकाश है। इसी प्रकार से जहाँ पर असत्य का अभाव है वह सत्य है, और जहाँ सत्य का अभाव है वह असत्य है। अब इस स्त्री पुरुष के द्वंद्व भाव को समझना जरूरी है। हम देखते हैं यज्ञ यागादि में पुरुष ही आमतौर पर यज्ञ करते देखे जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? मनु आदि स्मृतिकारों ने स्पष्ट किया है, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, अर्थात स्त्रियों के लिए कोई पृथक यज्ञ की व्यवस्था नहीं की गई है। उसके लिए क्या यज्ञ है? तो कहा जो पति की सेवा है वही उसके लिए यज्ञ है। और ये जो द्वंद्व वाली बात जो क्षत्रिय ब्राह्मण में आई है, ये भी बड़ी विचित्र है कि भाई दो हैं और दो से ही जो है प्रजा की उत्पत्ति होती है। ऐसा क्यों? ये सामान्य सी बात इसलिए है कि हम देखते हैं कि वो स्त्री और पुरुष मिलकर के जब समागम करते हैं तो समागम के माध्यम से रज का और शुक्र का संसर्ग होता है, और उस संसर्ग के माध्यम से किसी नवीन की उत्पत्ति होती है। वो पुम रूप में अर्थात पुरुष रूप में भी हो सकता है और स्त्री रूप में भी हो सकता है। यदि वो स्त्री प्राधान्य वाला होगा तो पुनः वह रजोगुण संपन्न होगा, अर्थात उसके अंदर रज की प्रधानता होगी, और यदि वो पुनः उसके अंदर पुरुषत्व को प्राप्त कर गया तो उसके अंदर शुक्र की प्रधानता होगी। तो ये जो शुक्र और रज का संयोग है ये होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना किसी तीसरी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब इसमें बात यह है कि इस रज और शुक्र में जो भी प्रभावी होगा वह अपने जैसे की उत्पत्ति करेगा, क्योंकि पुरुष भी केवल पुरुष से उत्पन्न नहीं होता है। पुरुष के उत्पन्न होने में स्त्री की भी महती भूमिका होती। केवल बीज वपन कर देने से केवल बीज मात्र स्वतः वृक्ष नहीं बन जाता, उसको खाद पानी और आहार के लिए भूमि की भी अपेक्षा होती। ठीक उसी प्रकार से समस्त संसार में हमेशा दो की बात वेदों में भी इसीलिए की गई। जब पात्र को भी रखा जाता है तो पात्र को रखने में भी ये ध्यान रखा जाता है यज्ञ के कर्म में, जो या पात्र आगे काम में आने वाले हैं उनको भी हमेशा इसी क्रम में रखा जाता है कि दो दो को उठा के रखा जाए। और दो कैसे हों? ये एक ऐसा पात्र हो जो पुरुष स्वरूप हो, और एक ऐसा पात्र हो जो स्त्री स्वरूप वाला हो, है ना, जिसमें स्त्रीत्व की प्रधानता हो, ऐसा एक पात्र हो। एक ऐसा हो जिसमें पुरुषत्व की प्रधानता हो। तो जब पुरुष और स्त्री का संयोग होगा तो निश्चित रूप से किसी पुम अथवा स्त्री संतति की उत्पत्ति होगी, और ये उत्पत्ति से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है, जो जन्म लेता है वो मरता है, ये अकाट्य सत्य है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य यह करता है कि अपने जीवन में अर्जित किए गए ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, उसको सिखाता है, उसको प्रशिक्षित करता है, और अंत में जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तब वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो व्यक्ति के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान वही नष्ट ना हो जाए, इसलिए परंपरा सतत चलती रहती है। द्वंद्व भाव में पुरुष प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री नीचा हो गई या स्त्री के अंदर कोई कमी है इसलिए वो यज्ञ यागादि कर्मों में अर्ह नहीं है, अपितु इसलिए कि पुरुष को भी अकेले अधिकार नहीं है। हम स्मार्ताधान की प्रक्रिया में देखते हैं, स्मार्ताधान के लिए व्यक्ति, क्योंकि कोई भी अग्निहोत्र आदि करने के लिए, यज्ञ आदि करने के लिए सबसे पहले ये माना जाता है कि भाई व्यक्ति का विवाहित होना जरूरी है। तो विवाहित होने के पीछे ऐसी क्या बात है? तो कहा विवाह जब भी होगा तो हमेशा पुरुष और स्त्री में ही होगा।
और ये तो सृष्टि की प्रक्रिया है कि एक स्त्री और पुरुष, एक प्लस एक माइनस, एक का हमेशा समागम होता रहे, क्योंकि इन दोनों विषम के माध्यम से ही, जब दोनों परस्पर विषम होंगे तभी वो एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होंगे और आकृष्ट होकर के किसी तीसरे की उत्पत्ति करने में सहायक होंगे। हम देखते हैं कि पूरे विश्व में इस समय समलैंगिकता की समस्या चल रही है। कुछ लोग उसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ उसके विपक्ष में बोलते हैं, न्यायालय कुछ बोलते हैं, जनसामान्य कुछ और बोलते हैं, समाज के लोग कुछ और बोलते हैं। क्या ये सही है? अगर बात केवल जीवन जीने की है तो उसको वह उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन अगर समाज की बात है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कर देने से हमने सनातन परंपरा जो हमारी चली आ रही है, जिसके अंतर्गत उत्पत्ति की बात आती है, वह उत्पत्ति का क्रम भंग हो जाता है। दो पुरुष मिलकर के किसी की उत्पत्ति नहीं कर सकते, दो स्त्री मिलकर के किसी नवीन की उत्पत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिक्के के एक ही पहलू हैं। दोनों एक पहलू मिलकर के किसी नवीन तीसरे की उत्पत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई उत्पत्ति होती है उसमें पुंसत्व और स्त्रीत्व दोनों भाव रहते हैं। जब पुरुष के अंदर हम किसी माधुर्य को देखते हैं तो वो स्त्री से प्राप्त हुआ माधुर्य है। जब हम किसी स्त्री के अंदर किसी कठोरता को देखते हैं, रुक्षता को देखते हैं, तो वो उस पुरुष के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो उसके जन्म में सहायक हुआ। इसलिए वेदों में आधान की प्रक्रिया में, अग्निहोत्र की प्रक्रिया में ये कहा गया कि जब भी स्मार्ताधान होगा, क्योंकि जब भी हमको सायं प्रातः होम करने के लिए नियम ग्रहण करना है, तब उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति का सभार्य होना जरूरी है। सभार्य होने का मतलब केवल विवाहित नहीं है, विवाहित हो जाना सभार्य हो जाना नहीं है। वहाँ पर स्पष्ट किया गया पारस्कर गृह सूत्र में कि सभार्य अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने विवाह कर लिया हो और विवाह करने के पश्चात में चतुर्थी कर्म का संपादन हो गया हो, क्योंकि चतुर्थी कर्म करने के पश्चात ही उस विवाहिता महिला की संज्ञा भार्या हो जाती है, और भार्या जब तक संज्ञा नहीं होगी तब तक वो विवाहित पुरुष सभार्य नहीं कहलाएगा, और जब तक वो सभार्य नहीं कहलाएगा तब तक उसका अधिकार आधान आदि कर्मों में नहीं हो सकता, जो कि अग्निहोत्र के लिए आवश्यक है। तो अग्निहोत्र वाली चीज़ बाद की है, पूर्व वाली चीज़ें जो हैं वह है योग्यता की, अर्हता की। तो वह अर्हता, सामान्य अर्हता, सामान्य नियम क्या कहते हैं? सामान्य नियम ये कहते हैं आवसथ्यादानंद दार काले अर्थ, और दार काल को जब स्पष्ट करते हैं तो विवाह के पश्चात सभार्य का अधिकार बताया गया है। तो सभार्य का मतलब हो गया जिसने कि चतुर्थी कर्म का संपादन कर लिया है, ऐसे स्त्री और पुरुष का युग्म, अर्थात ऐसे विवाहित महिला पुरुष जिन्होंने विवाहोपरांत चतुर्थी कर्म का संपादन कर लिया है, तो उस विवाहिता की संज्ञा भार्या हो गई है, और ऐसे विवाहित पुरुष की जिसने चतुर्थी कर्म का संपादन कर लिया है वह सभार्य कहलाया। तो अब जब दोनों युग्म बन गए तो उसके बाद में उसको और अधिक स्पष्ट करके कहा गया। फिर लोक में हम देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, लोग बोलते हैं दो जिस्म एक जान। तो ये जो वाली बात है ये उस समय लागू हो जाती है जब वो सभार्य हो जाता है। वो पुरुष जब सभार्य हो जाता है तो ये माना जाता है कि वो दो शरीर दिखने में हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं। इसलिए उनके बीच में विघ्न नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विघ्न डालेंगे तो फिर उनके समागम में बाधा उत्पन्न होगी, और जब समागम में बाधा उत्पन्न होगी तो किसी नई प्रजा की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, और नई प्रजा की उत्पत्ति हमारी सृष्टि की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये निकला कि यहाँ पर जो द्वंद्व की बात है वो केवल इसलिए कि सृष्टि का क्रम चलता रहे, कोई ऊंचा है कोई नीचा है इसलिए नहीं, अपितु कोई दोनों युग्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे से कर पा रहा है, इसका पीछे कारण यह है कि वह अन्य सब समस्याओं से मुक्त है। किसी व्यक्ति का कारोबार अच्छा चल रहा है, इसका मतलब यह है कि घर में उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं, समय से उसको भोजन मिल रहा है, समय से उसको कपड़े तैयार मिल जाते हैं, और अन्य प्रकार की जो घर से संबंधित जिम्मेदारियां हैं वो पत्नी निर्वाह कर ले रही। इसलिए जब समाज में कोई बात आती है कि ऐसा इस पुरुष ने किया, कारोबार खड़ा कर लिया, तब वह पुरुष जब ये कहता हुआ नज़र आता है नहीं इसमें मेरी पत्नी का सहयोग है, इसका मतलब ये हुआ कि निश्चिंत होकर के वो काम कर पा रहा है। इसके लिए उसको अर्ह बनाने के लिए किसने दिन रात मेहनत की? उसकी पत्नी ने मेहनत की। वो तो दोनों का प्रतिनिधि मात्र है,
उस कर्म में आगे बढ़ने पर यदि कोई ऐसा कहे कि केवल इस पुरुष के कारण ऐसा हो गया, तो ये संभव नहीं। कोई बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो केवल अपने स्वयं के प्रयत्न से हो जाता हो, ऐसा नहीं। उसको उसमें कई कारक होते हैं, उसमें समाज भी कारक होता है, उसमें उसके भाई बहन भी कारक होते हैं, उसके माता पिता भी कारक होते हैं, और हर प्रकार कई सारी चीज़ें किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। इसी प्रकार लेकिन जो मुख्य हो, जो उसके मुख्य तत्व हो, उस पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए द्वंद्व भाव का मतलब कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं, अपितु समानता की बात है। ये एक चीज़ हो सकती है कि पुरुष वहाँ प्रतिनिधि के रूप में बैठ रहा है ताकि उस कर्म से संबंधित अन्य कार्य उस महिला द्वारा संपादित होकर उसको तैयार मिले, जिससे कि वो उस कर्म को अच्छे से कर पाए। और जब कर्म अच्छे से होगा तो हमारे स्रोत सूत्रों में कहा गया है फलयुक्तानि कर्माणि, है ना, अर्थात फल से युक्त प्रत्येक कर्म होता है। और जहाँ कहीं पर भी हमको कर्म दृष्ट रूप से नज़र नहीं आ रहा है, जैसे मुझे बस में बैठ करके कहीं जाना है, किसी स्थान की प्राप्ति करनी है, ये मेरा दृष्ट प्रयोजन हो गया कि मुझे मेरे बस में बैठने के रूपी कर्म का फल क्या है, तो उस स्थान की प्राप्ति जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। एक हुआ अदृष्ट प्रयोजन, वो ये था कि मैं उस स्थान पर पहुंचकर क्या करना चाहता हूँ। एक वास्तव में ये सब प्रक्रियाएं करने के पीछे मुझे अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होना था। ये उसका अदृष्ट प्रयोजन है। जो सामान्य रूप से व्यक्ति देखेगा तो दृष्ट प्रयोजन यही दिखाई देगा कि यह व्यक्ति इस बस में बैठ करके अमुक स्थान पर पहुंचना चाहता है। और अदृष्ट प्रयोजन यह था कि वास्तव में उसका उद्देश्य वहाँ अपने मित्र के होने वाले विवाह में सम्मिलित होना था। तो जहाँ पर सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि यात्रा तो निरर्थक है, इसका कोई, इस कर्म का कोई फल नहीं है। निश्चित रूप से प्रत्येक कर्म का कोई ना कोई फल होता है। वो हो सकता है कि वो दृष्ट हो सकता है वो अदृष्ट हो, लेकिन किसी कर्म का कोई फल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, जैसा कि हमारे शास्त्र निर्देश करते हैं। तो द्वंद्व भाव के क्रम में आज इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और इसी क्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के रहस्य, भारतीय परंपरा के रहस्य यदि आप अन्य और भी जानना और सुनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो रुचिकर लगा तो आप उसको लाइक का बटन दबा करके अपनी रुचि अभिव्यक्त कर सकते हैं। और मैं आपकी सेवा में बारंबार अपने अंदर सुधार करता हुआ, अपनी चीज़ों को संक्षेप में प्रकट करता हुआ और आपके कमेंट्स के आधार पर, आपकी टिप्पणियों के आधार पर अपने अंदर सुधार लाता हुआ पुनः प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।